निशी के बेहोश होते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। प्रतीक बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यह नजारा देखकर तारा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जी हाँ गाइस, कलर्स के पॉपुलर टीवी शो नोयन तारा के अपकमिंग ट्रैक में अब ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की सच्चाई सामने ला देगा। जैसे ही निशी की एंट्री होती है, दादी सबको चौंकाते हुए ऐलान कर देती है कि निशी ही इस घर की असली मालकिन है। दादी कहती है कि यह घर, यह दौलत, यह नाम सब कुछ उसी का है। इतना ही नहीं, वह अपनी पूरी जायदाद और संपत्ति निशी के नाम करने का फैसला भी सुना देती है। दादी के मुंह से यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी साफ कहती है कि असल में हम सब इस घर में मेहमान हैं और असली हकदार सिर्फ निशी है। निशी इस दौरान खुद को बेहद मासूम दिखाने की कोशिश करती है। वह आंसू बहाते हुए कहती है कि उसे किसी भी दौलत या घर की लालच नहीं है। वह तो सिर्फ अपना परिवार चाहती है। लेकिन उसकी आंखों में छिपी चालाकी को कैमरा बखूबी दिखाता है। जैसे ही दादी उसे गले लगाती है, अचानक निशी को चक्कर आता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। प्रतीक तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। तारा यह सब देखकर तिलमिला उठती है, लेकिन वह सामने से कुछ नहीं कहती। अंदर ही अंदर वह जलन से भर जाती है। तभी तारा सबके सामने कहती है कि अगर आपने इसे यहाँ बुलाया है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इतने बड़े महल में क्या एक लड़की के लिए जगह नहीं है? वह दादी की तरफ देखकर कहती है कि अगर निशी ही असली मालकिन है तो उसे इज्जत भी मिलनी चाहिए। प्रतीक को तारा की बात सही लगती है और वह निशी को कमरे में लेकर चला जाता है। दादी पीछे से कहती है कि निशी उनके कमरे में ही रहेगी। लेकिन यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। जब निशी कमरे में होती है तो वह अचानक आंखें खोल देती है। वह पूरी तरह होश में होती है। वह अपने फोन से किसी अनजान शख्स को मैसेज भेजती है। पहला कदम पूरा हुआ। यह देखकर साफ हो जाता है कि उसका बेहोश होना सिर्फ एक नाटक था। दूसरी तरफ तारा को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे याद आता है कि जब निशी गिर रही थी तो उसने खुद को संभालने की कोशिश की थी, जैसे वह सच में बेहोश नहीं थी। तारा को शक होने लगता है कि निशी कुछ बड़ा खेल खेल रही है। अगले दिन दादी वकील को घर बुलाती है ताकि जायदाद के कागज निशी के नाम किए जा सके। पूरा परिवार तनाव में है। तभी अचानक वकील एक चौंकाने वाली बात बताता है। असली वारिस के कागजात में कुछ गड़बड़ी है। डीएनए रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ताकि सच सामने आ सके। यह सुनते ही निशी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है। वह रोते हुए कहती है कि उसे अपने खून के रिश्तों पर शक नहीं है। दादी भावुक होकर कहती है कि रिपोर्ट की जरूरत नहीं, उन्हें अपनी पोती पर पूरा भरोसा है। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा झटका। तारा को एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें पता चलता है कि सालों पहले दादी के असली वारिस के साथ एक हादसा हुआ था और उस हादसे में एक और बच्ची शामिल थी। क्या वह बच्ची तारा है या कोई और सच्चाई छिपी है? उधर प्रतीक धीरे धीरे निशी के करीब आने लगता है। वह उसकी हर बात पर भरोसा करने लगता है। तारा यह सब देखकर टूटने लगती है, लेकिन तभी उसे निशी के फोन से वही मैसेज मिल जाता है। पहला कदम पूरा हुआ, अब दूसरा वार। तारा समझ जाती है कि निशी सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि इस घर को बर्बाद करने आई है। वह प्रतीक को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन प्रतीक इसे तारा की जलन समझकर नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। वह रहस्यमयी शख्स जिसे निशी मैसेज कर रही थी, असल में परिवार का पुराना दुश्मन निकलता है।
उसका मकसद इस घर को बर्बाद करना है और निशी उसकी मोहरा है। कहानी में तब भूचाल आता है जब डीएनए रिपोर्ट चोरी हो जाती है। अब सवाल यह है कि रिपोर्ट किसने चुराई? क्या निशी ने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए ऐसा किया, या परिवार में ही कोई उसका साथ दे रहा है? आने वाले एपिसोड्स में तारा सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाएगी। प्रतीक 2 राहों पर खड़ा होगा, एक तरफ उसका विश्वास, दूसरी तरफ उसका प्यार। दादी को भी अपने फैसले पर पछतावा होने लगेगा। क्या निशी सच में इस घर की असली मालकिन है, या वह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या तारा समय रहते सच सबके सामने ला पाएगी? और जब सच सामने आएगा तो क्या प्रतीक को अपनी गलती का एहसास होगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर है। आने वाले ट्रैक में धोखा, साजिश, प्यार और नफरत का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो आपको चौंका देगा। आप इस जबरदस्त ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या तारा का शक सही है या निशी सच में मासूम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और टेलीविजन से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।